जय हिंद। चलिए अब हम लोग चलेंगे जो नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग समझेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोगों को यहाँ पे जो दिखता था पहले वो ज्यादातर दिखता था किस रूप में, हम लोगों को ज्यादातर दिखता था 3/4 या कुछ और जो भी रहता था वो कोई संख्या हमें दिखता था। क्या दिखता था? कोई संख्या। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें ये कोई एक चर राशि दिया गया है। चर राशि का मतलब होता है जैसे एबीसीडी में कोई भी अक्षर होता है वो चीज दिया हुआ है, और अचर राशि भी 1 2 या कुछ भी इसमें माइनस में करके दे दिया है। तो इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहले क्या है कि जो नियम है हमारा बनाने का उसको हम लोग लिखेंगे। दिया है वो क्या दिया है उसे लिख लेंगे। कॉस थीटा बराबर p माइनस 1 और बटा में p प्लस 1 दिया है। ठीक है, अब इसे देखा जाए तो ये हम लोग एक त्रिभुज अगर हम खींच लेते हैं, मान लीजिए एक त्रिभुज हम बनाए, इस तरह का एक त्रिभुज बनाए। ठीक है, यहाँ पे हम ए दे दिए, ये बी दे दिए और ये सी दे दिए। ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ थीटा जो बोला है तो थीटा हमारा कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो हम लोग कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है सर? तो कॉस थीटा का रेशियो होता है बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो बी का वैल्यू है वो कितना है? पी माइनस 1 है, और एच का जो वैल्यू है वो पी प्लस 1 है। समझ में आ रहा है बात? उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा? बी निकालना पड़ेगा, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो b बराबर निकालना है। किसके बराबर निकालना है? b बराबर। तो यहाँ पे थीटा हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि p क्या होगा? तो p ये होगा और b ये होगा और h तो यही रहेगा। तो p का वैल्यू जो है वो हमें पता है। क्या है? p का नहीं, b का वैल्यू पता है। सॉरी, यहाँ पे b है, ये b है, तो हमें निकालना क्या है? p निकालना है। क्या निकालना है? p निकालना है। क्या निकालना है? p। तो p का वैल्यू नहीं पता है लेकिन b का वैल्यू पता है हमारा, p माइनस 1 है, p माइनस 1 है और h का p प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं? p का वैल्यू निकालना है ना। तो p का वैल्यू, तो p बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो h हमारा है p प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में ये क्या है? ये b का है 1 p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? h, ये हमारा p निकल रहा है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग सेट करते हैं, इसका हम लोग सेट करते हैं तो ये एक फॉर्मूला बनता है। एक फॉर्मूला क्या बनता है उसको हम लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम आप लोगों को इसी तरीका से समझाते हैं कि p बराबर हमारा होगा ये वाला पूरा जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2a और b। हम लोग पहले इसको लिखे हैं, इसको। अब इसका लिखेंगे, अब ये ब्रैकेट में कर लेंगे और माइनस में इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी का? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab होता है। ठीक है, अब जब इनका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में 2p प्लस में 2p। ठीक है, और यहाँ पे फिर कौन रहेगा? यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2p। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पे ये पी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में 2p प्लस माइनस माइनस में पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस 2p यहाँ बन गया। अच्छा, हमारा यहाँ माइनस में ये है और माइनस में ये है, और देखा जाए तो माइनस में ये है और माइनस में ये है, तो ये हमारा क्या हो गया? कट गया। एक बार समझ लीजिए पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ठीक है, माइनस है माइनस माइनस है। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसको काट दिया, इसको काट दिया। यहाँ पे बचा कौन? 2p इधर और 2p इधर, यानी कि टोटल बचा 4p। कितना बचा? 4p, और 4p ये अंडर रूट में है।
अगर इसको निकालने जाए तो 2 बाहर आएगा, क्यों? क्योंकि 2 यहाँ पे 2 है और गुना में p रहेगा और ये अंडर रूट, तो यहाँ से 2 बाहर आएगा, अंदर में कौन रह जाएगा? p रह जाएगा। यानी कि हमारा जो p निकला वो अंडर रूट 2 रूट p निकला, 2 रूट p निकला। अब जाके हमको क्या निकालना है? 1/tan थीटा निकालना है, तो 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा निकालना है, ठीक है। अच्छा ये 1/tan थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा, cot थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। अगर ये नहीं लिख रहा है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं? वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये 1 है और ये इसका वैल्यू होता है p/b। अच्छा हमारा p का वैल्यू क्या निकला है? तो इसको लिखेंगे 1। p का वैल्यू हमारा क्या निकला है? देखिए यहाँ p का वैल्यू निकला है कितना? 2 रूट p, और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू देखा जाए तो ये है, तो यहाँ p-1 है, p-1। अच्छा ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे ही रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के साथ गुना हुआ था माइनस p-1 हो गया और 2 रूट p कहाँ आ गया? नीचे आ गया। यानी कि tan जो था क्या था? 1/tan जो था उसका वैल्यू क्या हो गया? ये जो है उसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से हल करेंगे। अगर ये 1/tan दिया है तो इसको cot हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा अगले क्लास में। पहले ये रेशियो से संबंधित जो है वो पढ़ लेंगे, और आप लोगों को देखिएगा एक फॉर्मूला का हम वीडियो बना के अपलोड किए हमने, ठीक है। वो फॉर्मूला का वीडियो जाके देखिए। एक फॉर्मूला हम बताए हैं cot थीटा या बोलिए tan थीटा, tan थीटा बराबर में क्या लिखे हैं? 1 लिखे हैं। अच्छा ये चला जाएगा नीचे तो ये हो जाएगा क्या? cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये तो ये 1/tan थीटा को हम लोग ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसीलिए हम बता रहे थे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं किए, हम इसी तरीके से वैल्यू पुट करके कर दिए, क्योंकि आगे चल के ऐसा क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए नहीं हो रहा तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे करके इसको उलट के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको पहले हम नोट यहाँ किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए और इसको पढ़िए। आप लोग देखिए ये क्या क्वेश्चन आंसर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, आया क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ देखिए दिया है क्या? यदि tan थीटा बराबर ये दिया है और ये हम लोगों को निकालने के लिए बोल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा थीटा दिया है तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे हम लोग थीटा मान लेंगे, क्योंकि थीटा दिया तो सी को मान लेंगे हम लोग। तो इसके सामने ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच है। तो हमारा क्या है? इसका हम लोग पहले लिखेंगे दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। दिया है तो दिया क्या है? tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या दिया है? a/b, यानी कि a का यहाँ tan थीटा का रेशियो होता है p/b, यानी कि p का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि p बराबर ab हो गया और b बराबर bc हो गया और h बराबर ac हो गया। अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ थीटा दिया है, a और b यहाँ कुछ दिया नहीं है, तो थीटा के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ हमारा p बराबर आ गया a और b बराबर आ गया b, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से h निकालना है, तो h निकालेंगे। h निकालने के लिए तो h बराबर होता है अंडर रूट का p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर। अब इसमें देखिए p का कितना है? p हमारा क्या है? p हमारा जो है वो a है, क्या है? a है, ठीक है। तो यहाँ a का स्क्वायर होगा और b हमारा क्या है? b हमारा b ही है, b है, तो हम लोग लिखेंगे b का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? h बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया? h बराबर। अब चलिए इनका हमको वैल्यू निकालना है इनका, तो हम लोग साइन थीटा और cos थीटा का पहले हम लोग मान निकाल लेते हैं, ठीक है। cos थीटा, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये चीज जो है ये आप लोगों को लिखना है, अब यहाँ लिख लेना है। अब हम लोग इसको निकाल रहे हैं तो लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पहले निकालेंगे क्या? साइन थीटा। क्या निकालेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h। p का मान क्या है नहीं पता है क्या?
ये हम लोगों को पता है ए है, तो यहाँ ए दे दिए। एज का वैल्यू क्या है सर, एज का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस थीटा का निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, एच तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू सर बी है, तो यहाँ बी दे दिए। एच का वैल्यू कितना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसका जब हल करेंगे तो ये हो रहा है, तो ए साइन थीटा माइनस बी, यहाँ अब नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये निकाल लिए हम लोग, ये हो गया, ये निकल गया। अब यहाँ लिखना है, अब हम लिखेंगे बी कॉस थीटा और बटा में क्या लिखना होगा, ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि ए और बी का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे, साइन थीटा वाला का वैल्यू बैठाएंगे, तो ए रहेगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या है सर, ये है सर, ये है, तो सबसे पहले ये है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे भी, और थोड़ा सा परेशानी ना ज्यादा हो इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले एक को हल कर ले, एक को हल कर ले पहले, तो ए गुना में क्या देंगे, ए गुना में ए और बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में क्या होगा बी स्क्वायर अंडर रूट में, और माइनस है तो माइनस, बी है तो बी देंगे, और यहाँ कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का तो बी है तो बी देंगे, अब अंडर रूट में क्या है तो ए स्क्वायर है और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका पहले हम लोग हल कर लेते हैं, इसका हम लोग कर लेंगे, तो इसका देखिए, अब इसका हम लोग आएंगे तो ए गुना में ये भी वही चीज आएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस में बी है, तो ये इसको हम लोग बी लिखेंगे, यहाँ प्लस है, माइनस नहीं प्लस है, तो बी और बटा में क्या आएगा, अंडर रूट में ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग इसके साथ इसको गुना, इसके साथ इसको गुना, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, ठीक है, कर देंगे हम लोग। तो यहाँ जब करेंगे तो देखिए ए से ए में गुना होगा तो ए का स्क्वायर बनेगा, और बटा में क्या रहेगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर माइनस है। अब यहाँ देखिए बी से बी में गुना होगा तो ये बनेगा बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अब इसका कैलकुलेशन तो इसका इससे गुना तो ए का स्क्वायर और बटा में अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट में ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको इससे, इसको इससे, अब कर दिए। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, जब इनका एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो यही चीज आएगा, ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर है। अच्छा इससे ये कट गया तो ये बचेगा यहाँ पे गुना होके, एक बार में ये काटेगा तो इसके एक में गुना यही होगा, और यहाँ बी स्क्वायर आएगा, और यहाँ देखिए इसका भी एलसीएम जब लेंगे, इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का, तो इसका भी क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब ये इसको काटेगा तो ये यही आएगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, इसको ये काट दिया तो एक से गुना यहाँ होगा। अच्छा ये दोनों सेम चीज है तो ये हमारा इसको काट सकते हैं। अच्छा यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा क्या ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो इनको इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाते समय घबराना नहीं है, एकदम कंट्रोल, एकदम धीरे धीरे आराम से बनाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप सिस्टम से चलते जाएंगे तो आपका टाइम जो है एकदम टाइम टू टाइम बनेगा, सिस्टम से बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को, मतलब ये जो चैप्टर है, आगे भी जो चैप्टर पढ़ेंगे उन सभी क्वेश्चन का चैप्टर को क्या करना है, आप लोगों को हफ्ता में एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब निकालना है कॉपी, उनको देखना है कि कैसे कैसे वो सिस्टम से बना है, और एक दिन, हफ्ता में एक दिन क्या करना है कि फुल्ली जितना भी चैप्टर हुआ उसका कुछ नहीं, हफ्ता में एक दिन लेना है,
कि हमको इस दिन हमको 10 क्वेश्चन मतलब हर एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है डेली, हर एक को चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है हर एक टाइप का। जैसे हम एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक हफ्ता, अगले टाइप का अगले हफ्ता, इस तरीके से 1 बाई 1 और मंथ में एक बार क्या करना है, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, रिवीजन मारना है, रिवीजन करना है। दिन भर काहे ना लगे, हमको उसको क्या करना है, दिन भर उसको हमको रिवीजन करना है। 100 में 100 नंबर आ सकता है मैथ में, ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा आप लोगों को नोट्स तैयार करके और उस नोट्स को देखना होगा, नोट्स को देखने के साथ उनको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद क्या है कि आप लोगों के पास बुक है, बुक कैसे सीना, या तो एनसीईआरटी जो भी आप लोगों के पास मिले उसको लीजिए और उसका क्वेश्चन का हल कीजिए। उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक जो भी क्वेश्चन बनेगा त्रिकोणमिति का वो आप लोग हल कर पाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है cos थीटा ये है और ये हमको निकालना है। तो हम लोग देखिए, हम ये तो दिख रहा है कि हमें सेम चीज दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग फेस कर चुके हैं, लेकिन इस तरीके का चीज हमको फेस हम लोग नहीं किए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन होता है उस उन सभी चीजों में बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो उन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको आप लोग लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है कि cos थीटा बराबर 3/5 दिया है, ठीक है, 3/5। अब यहाँ इसका cos थीटा होता है b/h होता है, b/h। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थीटा है इसीलिए हम लोग इसको एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। थोड़ा त्रिभुज गंदा बन जाए तो ये मत सोचिएगा कि गंदा बनाते हैं, बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ए है, ये बी है, ये और ये सी है। यहाँ 90 डिग्री है तो ये एच होगा। यहाँ थीटा हम लोग यही मानेंगे क्योंकि कुछ नहीं बोला तो इसके सामने ये पी होगा और ये होगा बी, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कौन पी होगा कौन बी होगा। अगर ये कंफ्यूजन आप लोगों को रह जाता है तो क्या होगा, आगे चल के दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इस तरह का कंफ्यूजन हम लोगों को क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। अब आता है कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये सर। तो हम लोग पहले लिख लेंगे b बराबर हमारा कितना है 3, h बराबर हमारा सर 5, तो p बराबर सर p बराबर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हम लोग p निकालना है तो p बराबर होता है सर h का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर होगा, क्योंकि p निकालना है तो p या b निकालने तो हम लोग h में से हमेशा किसको घटाते हैं, जो नहीं निकालना रहता है उसी को घटाते हैं। जैसे b निकालना है तो घटाएंगे किसको, p निकालना है तो b को, और b निकालना रहेगा तो p को घटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखा जाए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट में क्या है, h का मान कितना है 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो गया। अब इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि p बराबर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट में p यानी कि 5 5 25 और माइनस यहाँ 3 3 का 9 होगा। तो p बराबर हमारा हो जाएगा क्या, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16 आएगा। तो p का वैल्यू जो होगा वो अंडर रूट में 4 गुने 4 बनेगा, यानी p बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। p बराबर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें निकालना क्या है सर, साइन थीटा और 1/tan थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले हम लोग लिख से यहाँ पे निकालना है, पहले हम लोगों को देखिए क्या निकालना है साइन थीटा। तो पहले साइन थीटा लिख लो, p/h होता है, p का मान सर 4, h का मान सर 5। फिर उसके बाद tan निकालना है, tan थीटा सर, क्योंकि साइन और tan दो ही चीज यहाँ दिया है। तो tan सर p/b होता है, p/b होता है। p का मान सर 4 और b का मान सर 3 दिया है, देख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा tan और ये निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है, -1/tan थीटा, ठीक है, और बटा में 2tan थीटा। हम लोग tan का निकाल लिए हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कोई जरूरी नहीं है कि बैठा के हम लोग उसको करें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैठाना है, काम करना है। यहाँ साइन है तो साइन का मान कितना है, साइन का मान सर 4/5 है, 4/5 है, माइनस इसका 1/tan, tan का मान कितना है सर 4/3 है, 4/3 है सर, 4/3 है। इसको कितना है 2 और यहाँ tan का मान 4/3 है। अब क्या करेंगे कि ये जो होता है ये ऊपर चला जाता है, ये क्या होता है ऊपर चला जाता है। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 4/5, ये जो है उसको रहने देंगे, और यहाँ 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, ये जाता है ऊपर
और क्या रहता है, इसके साथ गुना होता है, इसके नीचे भी एक है तो ये इसके साथ गुना होता है। जैसे देखिए 2/3 और 3/5 है, तो ये जो नीचे वाला रहता है वो इसके ऊपर जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना होते हैं। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ पे है, नीचे वाला ऊपर चल गया और इसके नीचे ये है, तो ये इसके साथ गुना हो रहा है। ठीक है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। और ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किए, 3/4 हो गया और नीचे में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8/3, 8/3 आ जाएगा, ये गुना हो गया इसके साथ और नीचे 3 आ गया। अब इधर आते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है सर, 20 होता है। तो 5 से ये 4 बार में, तो 4 से 4 में गुना तो 16 होगा, माइनस 4 से ये 5 बार में, तो 5 तिहाई 15 होगा, 4 से ये 5 बार में, तो 5 तिहाई 15। अब नीचे आते हैं, तो नीचे ये 8 में कितना है, 8/3 है, 8/3 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक आएगा, 1 कितना हो गया 20 और यहाँ रहेगा 8/3। ठीक है, ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 ऊपर आएगा, ये 3 ऊपर चल गया और 8 दूनी 16, 160 ये होगा, माने 3/160 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/160। इसके आप इसे आप लोग नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे हमने इसका हल किया। 3 बटा कितना आया, 160 आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कहाँ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलिए यहां देखिए क्या है, ये क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो था वो हमने किया, उसके बाद क्या किया, हमने पी निकाल लिया। पी निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि सर यहाँ जो दिख रहा है ना सर, उसी को हम लोगों ने निकाल लिया। हम लोग यहाँ लिखेंगे P/H, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को ये मैंने समझ सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी लगेगा, तो ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, लेके चलना है। इसको पहले हम लोग लिख लिए, इसको लिखने के बाद ये, क्योंकि हमें यहाँ बैठाना है, इसका मान निकाल लिए। फिर उसके बाद tan है, tan का मान निकाल लिए। निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो इनका मान है, उस मान को हम लोग पुट कर लिए और यहाँ हम लोग आंसर निकालिए। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, ये नहीं कि नहीं बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसको नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ P/H ये सब करने के लिए मतलब यहाँ फिर से वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वही चीज को वही काम करना पड़ेगा। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अगर आप लोग कोचिंग वोचिंग जाते होंगे तो कोचिंग में भी बताते होंगे ये तरीके, यहाँ नहीं कराते होंगे, यहीं पे डायरेक्ट कराते होंगे, तो वो गलत नहीं बता रहे हैं, वो भी ठीक ही बता रहे हैं और ये भी सही है। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कीजिए, नोट करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि tan A बराबर इतना, tan B बराबर इतना, तो cos A और ये फलन फलन किरण दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए, यहाँ एगो A दिया है और एगो B और सेम ही है, tan है, दोनों क्या है, tan है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, दो त्रिभुज, एक हम ये बना दिए। ठीक है, तो यहाँ A लेना है, तो यहाँ ABC, एक त्रिभुज और बनाते हैं, एक त्रिभुज और। ठीक है, समझ आइएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हम A ले लिए, ये B ले लिए और ये C लिए। क्यों लिए समझिएगा, 90 डिग्री पे थीटा कोण नहीं बनता है, तो यहाँ B लेते तो यहाँ थीटा नहीं बनेगा। यहाँ इस बार हमने इसको 90 डिग्री लिया, समझिएगा बात को। अब यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे बनाए जब, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ बन रहा है, तो कहेंगे त्रिभुज AB, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, या समझ लीजिए उसी अनुसार से लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, या इसे नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट आप लोग समझिए, यहाँ हम थीटा इसको लिए और एक थीटा यहाँ लिए। ठीक है, तो लिखना है कोण, पहले कोण ए में, पहले कोण, जैसे कि दिया है, पहले लिख लीजिए, दिया है, क्या है, दिया है, दिया है क्या, tan A, tan A बराबर कितना दिया है 1 और tan B बराबर कितना दिया है, tan B बराबर √3। तो हम लोग लिखेंगे पहले कोण A, कोण A से, पहले कोण A से, पहले कोण A से निकालेंगे हम लोग क्या,
तो कोण ए से, तो tan ए है, tan ए यानी कि tan ए कितना दिया है सर, 1 दिया है, तो 1 का मतलब 1/1 है, 1 का मतलब 1/1 यानी कि p बाई ये b है, p बाई b है, तो p बराबर हमारा 1 हो गया और b बराबर हमारा भी 1 हो गया। तो निकालना क्या है सर, h निकालना है। हम लोग पहले tan a इसमें क्या निकाल रहे हैं, कोण ए में निकाल रहे हैं, तो h निकालना है, तो h निकालना है तो हम लोग कहेंगे h बराबर सर होता है क्या, p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ p का स्क्वायर, p का मतलब 1 का स्क्वायर और b का मतलब भी 1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ हम सीधे कह सकते हैं 2 आएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए स्क्वायर करके तो वही आएगा 2, तो h का मान हमारा ये निकल गया, किसमें, पहले कोण ए से, कोण ए से हम लोग कोण ए में, सॉरी में, कोण ए में, हाँ ठीक है सर, कोण ए से हम लोग निकाल रहे हैं, कोण ए से हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है क्या कि दूसरा, फिर लिख सकते हैं, फिर कोण बी से, कोण बी से, तो कोण बी से निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे tan बी, tan बी बराबर कितना है सर, √3 है, √3 और नीचे 1 है, तो यहाँ p बाई क्या हो गया सर, b हो गया, p बाई b हो गया हमारा, क्या हो गया, p बाई b हो गया, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो p का मान ये आ गया और b का मान ये आ गया, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं, लगता है वीडियो रुक गया है क्या, मुझे लगा था कि वीडियो जो है वो रुक गया है, चलिए देखिए, लेकिन रुका नहीं है वीडियो, हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए इसमें हमारा p इतना है, b इतना है, तो h निकालना है, तो पहले p यहाँ कितना है, √3 है, b यहाँ कितना है, 1 है, तो h हमें निकालना है, तो h तो हम लोग निकाल लेते हैं सर, तो h बराबर हमारा होता है क्या, p का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए p का स्क्वायर कितना, p का मान है √3 का स्क्वायर और b का मान कितना, 1 का स्क्वायर, यानी कि हमारा हो गया कितना, ये इससे इसको काट दिए क्योंकि रूट से स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहाँ 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि यहाँ बन गया 4 और इसका मान कितना होता है 2, यानी h हमारा कितना निकल गया 2। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यहाँ b थीटा माने है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो थीटा ये है तो p हमारा ये होगा, b हमारा ये होगा और h हमारा ये, इसके अनुसार ये p होगा और ये b होगा और ये h होगा, क्या होगा, h होगा, ठीक है, h होगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, त्रिभुज जो इसमें था, पहले कोण a से tan a निकाल लिए, फिर क्या किए, कोण b से हम लोग tan b लिए और उसके लिए हम लोग ये निकाल लें, तब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर मन करे तो यहाँ बैठा सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए हम किए थे। अब यहाँ पे इसका मान क्या होगा सर, ये वाला त्रिभुज के लिए हम लोग यहाँ किए हैं और ये वाला के लिए हम लोग यहाँ किए हैं, तो हम लोग लिखेंगे वहां देखिए p कितना है, p सर 1 है, p भी 1 है और b भी 1 है, और h हमारा कितना आया है, h हमारा h √2 आया है, √2। उसके बाद देखिए यहाँ पे p कितना है, √3 है, √3 और b हमारा कितना है सर 1 है और h हमारा कितना है सर 2 है, h हमारा कितना है 2 है, तो ये हमने वैल्यू पुट कर लिया, यहाँ जगह नहीं है इसीलिए आगे बनाने के लिए हम लोग इसे हटा देते हैं, ये समझाने के लिए हमने किया था थोड़ा, ये आप लोग कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, समझने के लिए, अगले क्लियर हो गया, गलत टच हो गया ना, देखें दिक्कत हो गया, फिर से हमको ये करना पड़ जाएगा, कहाँ गया जी, गड़बड़ हो गया यार, ये था, हाँ चलो मिल गया, लगता है मिल गया, हाँ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मतलब बनाना है, तो हम लोगों को cos A और cos A और cos B चाहिए, cos A और cos B, sin A और sin B चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, cos A और cos B, अच्छा मन करे तो यहीं से चलो इसी तरीके से फिर बना के आप लोग को दिखाते हैं, चलिए ये पहले नहीं निकालते हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू पुट, ये cos A है, cos A इंटू cos B माइनस sin A और sin B है, ठीक है। अब यहाँ देखिए cos A हम लोग b बाई h लिखते हैं, b बाई h, तो a इंटू 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 में a है ना, cos इसको भी हम लोग b बाई h लिखते हैं, माइनस इसको हम लोग क्या sin p बाई h लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बाई h इसको भी लिखते हैं, तो ये a के लिए ये b के लिए,
तो देखिए कोण ए के लिए कोण ए का बी का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 देंगे। एच का मान कितना है सर, यहाँ देखिए बी के लिए √2 है, √2 गुना बी का मान यहाँ कितना है सर, किसके लिए ए, ये तो ए के लिए था और ये बी के लिए, कोण बी के लिए ये वाला है, तो इसका बी का मान कितना है सर, बी 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 1 है, कितना है 1 है। और एच का मान इसमें सर कितना है 2 है, कितना है 2 है, देखिए यहाँ एच का मान 2 आया है, माइनस यहाँ पे पी का मान कितना है, यहाँ पे पी का मान 1 है और एच का मान कितना है √2 है, इनटू में यहाँ पे पी का मान कितना है, पी का मान √3 है, √3 है और एच का मान √2 ही है, √2 एच का मान 2 है, सॉरी 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है। अब देखिए इनका गुना करेंगे और इनका तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 2 और √2 माइनस इसका गुना करेंगे तो रूट के अंदर 3 और यहाँ 2√2 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा, इसका एलसीएम क्या होगा 2√2, तो 2√2 से ये कट जाएगा तो यहाँ 1 माइनस इससे ये कट जाएगा तो यहाँ √3 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ये हम ऐसे भी बना सकते हैं या फिर cos ए पहले निकाल लीजिए, cos बी पहले निकाल लीजिए, sin ए और sin बी निकाल लीजिए और निकाल के उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखा कि किस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। अब जो है हम लोग को ऐसा क्वेश्चन जो था लगभग ये 8.1 का प्रश्नावली से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सीख लिए हैं कि कैसे वो बनाया जाता है। अब 8.1 में आप लोग क्वेश्चन को हल कीजिए, आप लोगों से हल जरूर होगा। ठीक है, अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन और भी होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी देंगे, लेकिन फिलहाल इतना अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो प्रश्नावली 1 रेशियो संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो आप लोगों को कभी डाउट नहीं होगा और आसानी से वो क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।